Hello students, here I am presenting some important topics of a business studies for the CBSE term 2 examination. So students, listen carefully and watch carefully and go with it. Hope you crack it maximum marks on the business studies. So students, let me start with the topics. So students, start करती हूँ. सबसे पहला चैप्टर लेते हैं स्टाफिंग. स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है दैट इज़ अ स्टाफिंग प्रोसेस. ओके, स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा. सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग. अब कंपोनेंट स्टाफिंग में आपको सबको पता है रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट. तो इन तीनों में से क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट करिएगा. जो आपको पता होगा इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इंटरनल के थ्रू कैसे कर सकते हैं रिक्रूट, एक्सटर्नल के कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. यू नो अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट. बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट है, आपने पढ़े होंगे. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, राइट. तो वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये अच्छे से प्रोसेस पढ़ लीजिएगा. कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड द लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफ्रेंशिएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये केसेस में आता भी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ में आता है दैट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. तो आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ओके, तो ये स्टाफिंग का प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरी यूनिट में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, now next unit is directing. So what we study in directing, that is a more important topic, that is a Maslow need hierarchy theory, जो मोटिवेशन की थ्योरी है. इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरी 100% आपकी एग्जामिनेशन में आती है. ओके, नेक्स्ट मोटिवेशन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट आप जो आएंगे लीडरशिप स्टाइल्स. ओके, लीडरशिप स्टाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है डेमोक्रेटिक होता है, राइट, एंड सेकेंडली ऑटोक्रेटिक होता है, नेट फ्रीलांसिंग होता है. तो ये आपके जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो आपको कंप्लीट करना है. देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग फॉर द फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिफ्रेंशिएट. ओके, दैट इज़ अ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इनके बीच का डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा. और दूसरा आप इसमें थोड़ा बहुत जो देखना चाहें तो थोड़ा सा आप लोग इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं ये चीज़ थोड़ा सा देख सकते हैं. और लास्टली थोड़ा बहुत लास्ट में आपके पास टाइम बचता है, देन गो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. ओके, डायरेक्टिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंस है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा. लेकिन आपको इस यूनिट में जो मैक्सिमम लेवल पे करना है दैट इज़ अ मैस्लो नीड हायरार्की, नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये बहुत इंपॉर्टेंटली इस पर ध्यान दे के करिएगा. एंड द लास्ट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जो आप अगर कर लेते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज़ ऐसे कोई इशू नहीं है. बट जो 3 टॉपिक्स मैंने बताया उस पर प्लीज़ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से फोकस करिएगा. ओके, नाउ in a controlling function of a management we are go only 2 topics जो बहुत important है, that is controlling process and the second is importance of controlling. आप इन 2 को पढ़ लेते हैं पूरी यूनिट में क्योंकि आपको पता है यूनिट बहुत ज़्यादा छोटा है. तो इसमें 2 टॉपिक्स आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं कंट्रोलिंग में. तो इन 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज़ अ पार्ट बी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जो सबसे पहले करना है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, तो यू नो द ऑब्जेक्टिव्स दैट इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिक्विडिटी मेंटेनेंस, ठीक है, टू पे द कमिटमेंट्स. तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के करने हैं. इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कर लीजिएगा अच्छे से. ओके, इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. आफ्टर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसमें देखा होगा, 3 टाइप्स के डिसीज़न होते हैं, फाइनेंशियल डिसीज़न जिनको हम बोलते हैं. तो जो 3 टाइप्स के डिसीज़न हैं दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंशियल डिसीज़न एंड दैट इज़ अ डिविडेंड डिसीज़न. जो ये 3 डिसीज़न्स हैं इनके फैक्टर्स हैं. तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजन आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज केस स्टडीज़ में ये फैक्टर्स ही पूछे जाते हैं. तो वो आपके कैपिटल बजटिंग से भी हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके डिविडेंड से भी रिलेटेड होते हैं. तो उन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा.
एंड द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये पूरे चैप्टर में अगर आप फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं तो अभी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो आप फैक्टर्स को बहुत अच्छे से, बहुत लीनियंसी और बहुत डीपली जाके आप पढ़िएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इतना कर लेते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर टर्म 2। नाउ नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ लेट गो विद इट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यू नो और द प्राइमरी एंड सेकेंडरी किसके टाइप है? कैपिटल मार्केट के, राइट? तो इनके बीच का डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर में आप सबको पता है कि सिलेक्ट करते हैं ब्रोकर्स को, राइट? उसके बाद डीमेट अकाउंट ओपन करता है, देन फॉर्मेलिटीज़ और भी बहुत सारी होती है। तो ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस एक बार को कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स इसके केसेस देखे गए हैं 2-3 साल में आते ही आते हैं। तो ट्रेडिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेवी, जो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही है, जिसको हम वॉच डॉग भी बोलते हैं, राइट? एक क्वेश्चन आया ना, सेवी इज़ द वॉच डॉग, एक्सप्लेन। सो आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, दैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन अ बिजनेस स्टडीज़। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट यूनिट। In this last, that is a Consumer Protection Act, you have to be prepared. First point, that is a consumer rights. Then the second is consumer responsibility. You all know about the consumer rights and the consumer responsibility. And afterwards, to know अबाउट द 3 टायर एजेंसी फॉर द सीक रिडर्सल। आपको पता है 3 टायर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। तो आप सबको पता है कहाँ कहाँ कंप्लेन करना चाहिए। तो 3 टायर सिस्टम्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या जिम्मेदारी होती है, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और क्या कंज्यूमर के राइट्स बनाए गए इन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उन राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये लास्ट यूनिट है जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज these topics in a proper manner and please read, बहुत स्मूथली वे में आपको रीड करने हैं केसेस को। फर्स्टली आइडेंटिफाई द चैप्टर दैट बिलोंग टू द केसेस, जो केस दिया है वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है। देन आइडेंटिफाई द टॉपिक। सो it's not a big deal to solve the cases, okay? So students, best of luck for the futures and best of all the board examination. Thank you so much, students.